दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी जब कोई अपमान करे लेकर आई हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। जय कहानी प्रेरणादायक है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी को शुरू से अंत तक सुने और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है और मेरी कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करा करें। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को सहना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस वक्त तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध गिरना सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है और वो पूरे गांव वालों के सामने दी है, फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बस कल मैं एक गांव में गया था, वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, यह तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया।
बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने, उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूँ, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने सब नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर लेते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।